तो उसको कलम से, पेन से नहीं लिखाया जाता है, पेंसिल दी जाती है, कच्चे मसाले की पेंसिल, और साथ में रेजर दिया जाता है, उसको लिखाया जाता है। बच्चा है, लिखने में गलती करता है, रेजर से मिटाया जाता है, क्योंकि अभी उसकी उम्र गलती करने की है, वो अभी गलती करेगा और उसको रेजर से मिटाया जाएगा। लेकिन जब वही हमारा बच्चा 6 क्लास में आ जाता है तो फिर उसको पेंसिल से नहीं बल्कि कलम से लिखने को दिया जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदर मुहतरम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, स्टेज पर बैठे हुए बावक़ार अहबाब, मुअज़्ज़ज़ सामीईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, 10 मार्च का ये टाइम जो आज आपको मिला है और इस तारीख़ में मेरी यहाँ आमद हो रही है, ये आपके इलाके के और आपके गांव के लोगों ने तौसीफ़ साहब से राब्ता कायम करके और उनके ज़रिए मुझसे ये टाइम यहाँ लिया है। जहाँ तक जनाब तौसीफ़ साहब का हमारा ताल्लुक़ है वो कोई सियासी ताल्लुक़ नहीं है, एक घर की तरह, एक फैमिली की तरह, एक भाई की तरह हमारा उनके साथ उठना बैठना है। जब उन्होंने मुझसे बार बार इसरार किया कि दे दीजिए, इलाका है, तो टाइम निकाल कर आपको दिया। और इससे पहले भी शायद मैं यहाँ आ चुका हूँ, और अल्लाह करे कि ये मोहब्बत बरकरार रहे। हमारे तौसीफ़ साहब इस मर्तबा MLA के चुनाव में हार गए। हारा जीती होती है, गिरते हैं मैदान जंग में शहसवार ही, वो तिफ़्ल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं।
इस मर्तबा वो MLC का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे सिर्फ आपसे इतना गुजारिश करना है कि आप लोग उनको अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखें। दुआ करना और दुआ कराना ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, दुआ की जा सकती है, दुआ कराई जा सकती है। आप लोगों से गुजारिश है कि उनको अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखें। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ों, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए इस बात पर कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया और मुसलमान बनाया। बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजा। हम इस पर अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए और हमारे ऊपर उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है, यह हर इंसान को सोचना चाहिए। कुरान ने कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, आए ईमानो वालो, तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। कुरान की इस आयत की रोशनी में हर मुसलमान गौर करे, क्या वो इस्लाम के अंदर पूरा का पूरा दाखिल है? इधर से आप लोग बैठ जाइए, उनको दिक्कत हो रही है, वहां जो लोग बैठे हुए हैं, आप उनके सामने खड़े हैं, बैठ जाइए, बैठ जाइए या इधर आइए। उधर जो पीछे बैठे उनको डिस्टर्ब मत कीजिए, आप लोग सामने खड़े होकर इधर आइए। हर मुसलमान को गौर करना चाहिए, क्या उसकी पूरी की पूरी जिंदगी इस्लामी है? इस्लाम के अंदर पूरा का पूरा दाखिल होने का मतलब यह है कि हमारी हर चीज में इस्लाम नजर आए। हम चले तो इस्लाम नजर आए, हम बैठे तो इस्लाम नजर आए, हम खाना खाएं तो इस्लाम नजर आए, हमारा उठना, बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना, पीना, चलना फिरना, शादी, नमाज, रोजा, हर चीज में इस्लाम नजर आए। देखा जाए तो कितनी छोटी सी आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, आए ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इस आयत पर कितने लोग अमल करते हैं? पूरी जिंदगी तो छोड़ दीजिए, अगर मैं ये कहूं कि आप जिस जलसे में आए हैं और यहां जिस तरीके से बैठे हैं और जिस तरीके से आप हमारी तकरीर और उलमा की तकरीरें सुन रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह भी इस्लामी नहीं है। क्या हम इस्लामी तरीके से सुन रहे हैं? क्या हमारे जलसों से इस्लाम छलकता हुआ नजर आ रहा है?
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नसीहत किया करते थे, लोगों को वाज किया करते थे, लोगों को कोई बात समझाते थे, खुतबा देते थे, तकरीर करते थे, आप यकीन मानिए अगर किसी सहाबी के सर पर मक्खी भी बैठी होती थी तो वो उसको भी नहीं उड़ाता था। उनका जलसों और तकरीरों को इस तरीके से सुनना क्या हमसे तालमेल खाता है? हमारे यहां जो जलसा होता है उस जलसे के लिए हम जलसे के साथ साथ एक मेले का भी इंतजाम करते हैं और उस मेले के अंदर चाय, पकौड़ियां, बैगनी, बैलून्स, चूड़ियां, ये सारी चीजें वहां आपको बिकती हुई नजर आएंगी और लोग जलसे से उठ उठकर शॉपिंग करते हुए नजर आएंगे और उस मेले के अंदर लड़के और लड़कियों का एक साथ जमा होना, टहलना और घूमना भी आपको नजर आएगा। क्या हमारे जलसे भी इस्लामी हो रहे हैं? तो हमारा उठना बैठना सब चीज हमें देखनी चाहिए कि इस्लामी है या नहीं। हमारे जलसे भी इस्लामी नहीं है, हमारी शादियां भी इस्लामी नहीं है, हमारा रहन सहन भी इस्लामी नहीं है। कोई एक चीज बता दीजिए आप हमारी जो हमारे समाज में हो और वो इस्लामी हो। जबकि कुरान ये कह रहा है कि सिर्फ एक चीज नहीं, पूरी जिंदगी इस्लामी होनी चाहिए। हमारे हर अमल से इस्लाम छलकता हुआ नजर आता हो। ये हाल था। हम अपने बच्चों की तरबियत किस तरह कर रहे हैं, नजर डालें। हमारे घर का समाज का, हमारे घर का, हमारे समाज का हाल क्या है, उस पर नजर डालें। हमारा लिबास कैसा है, इस पर नजर डालें। एक होता है इस्लाम कबूल कर लेना, मान लेना, और एक होता है अपने आप को इस्लाम के अंदर ढाल लेना। दोनों में फर्क क्या है बताता हूं आपको। एक गिलास पानी आप लीजिए और उसमें इतना बड़ा एक पत्थर पानी में डाल दीजिए। 2 दिन के बाद भी जब आप देखेंगे तो पानी के अंदर पत्थर पड़ा हुआ आपको दिखाई देगा। 2 दिन के बाद उस पत्थर को अगर आप पानी से निकालकर फेंकना चाहें तो पत्थर को पानी से निकालकर फेंक सकते हैं या पानी को भी फेंका जा सकता है। क्या हुआ? पानी के गिलास में पत्थर पड़ा था, आपने 2 दिन के बाद या 5 दिन के बाद पत्थर को निकालकर फेंक दिया। क्या मैसेज गया? पत्थर पत्थर रहा, पानी पानी रहा। ना पानी ने पत्थर को अपने अंदर जज्ब किया, ना पानी ने पत्थर को जज्ब किया, ना पत्थर ने पानी को जज्ब किया। आपने जब चाहा पानी में पत्थर डाला और जब चाहा आपने उसको निकालकर फेंक दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये जो आज जलेबी बिक रही है ना मेले में, इस जलेबी में रंग पड़ता है, कलर। गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, उसमें कलर पड़ता है, कलर, खाने वाला कलर। आप 2 रुपए का कलर ले आइए खाने वाला, और 1 गिलास पानी में वो ग्रीन कलर या रेड कलर डाल दीजिए। जो पाउडर है वो आप डाल दीजिए। फिर आप क्या देखेंगे,
थोड़ी ही देर के अंदर, 2 दिन नहीं लगेंगे, 3 दिन नहीं लगेंगे, 1 ही मिनट में आप देखेंगे अगर लाल रंग है, रेड कलर, और पानी में आपने उसको डाला है तो उस रंग ने पानी को लाल कर दिया और पानी ने भी उस रंग को अपने अंदर जज्ब कर लिया। अब मैं आपसे यह कहूं कि इस पानी में से रंग को अलग कीजिए तो आप कर देंगे? क्यों? अभी तो पत्थर डाला था आपने, 2 दिन के बाद पत्थर को निकाल के फेंक दिया, पत्थर को तो आपने अलग कर दिया। लेकिन जब पानी के अंदर आपने कलर डाला, रंग डाला, तो अब मैं आपसे कहता हूं उस रंग को, उस कलर को आप पानी से अलग कीजिए। आप क्या, आपके बाप भी नहीं कर पाएंगे। हम और हमारे बाप भी नहीं कर पाएंगे। चलिए, पानी से रंग को अलग नहीं कर सकते, अब मैं दूसरा सवाल करता हूं, रंग से पानी को अलग करके दिखाइए। आप नहीं कर पाएंगे। क्या मैसेज गया है? मैसेज ये गया है कि जब कलर को पानी में आपने डाला तो पानी ने उस कलर को कबूल कर लिया और रंग ने भी पानी को अपने रंग में ढाल लिया। अब पानी न तो रंग को छोड़ रहा है और रंग पानी को भी नहीं छोड़ रहा है। अब दोनों में से आपको फेंकना है तो दोनों चीजें फेंकना पड़ेंगी, एक चीज नहीं। लेकिन आप चाहें कि पानी से रंग को अलग कर दें तो आप नहीं कर पाएंगे, और रंग से पानी को अलग कर दें तो आप नहीं कर पाएंगे। हमारा इस्लाम के साथ कनेक्शन और हमारा इस्लाम के साथ संबंध, हमारा इस्लाम के साथ ताल्लुक पानी और रंग की तरह होना चाहिए, पानी और पत्थर की तरह नहीं। जब चाहा इस्लाम को हमसे दूर कर दो और जब चाहा इस्लाम को अपना लो। जब चाहा जलसे में आ जाओ, टोपी लगा के तकरीर सुन लो, और रात के 2 बजे तक मौलाना जर्जीज की तकरीर सुनने के बाद फजर में जब आजान आए तो घोड़ा बेच के हो तो घोड़ा बेचते हुए सोते रहो। आपने 12 बजे जर्जीज साहब को टाइम दिया, 1:30 बजे 2 बजे तक जर्जीज साहब ने तकरीर की, घर गए सो गए। आपने इस्लाम के अंदर पत्थर डाल दिया, लेकिन फजर की अजान में उठ के आप नमाज पढ़ने नहीं गए। इसका मतलब यह कि उस पत्थर को पानी से निकालकर आपने बाहर फेंक दिया। जो सुना वो आपने दूसरे कान से निकालकर फेंक दिया। हमारा और आपका ताल्लुक इस्लाम के साथ पानी और पत्थर की तरह है, जो इस्लाम नहीं चाहता है। हमारा और आपका ताल्लुक इस्लाम के साथ पानी और पत्थर नहीं, रंग और पानी की तरह होना चाहिए। देखिए, चंदा जरूरी है, होना चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं कि आप डिस्टर्ब करें। भाई, स्टेज के ऊपर चंदा होना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस तरीके से नहीं कि आप जो है कितना हुआ, कहां से, वो उधर लाओ और फिर तकरीर ना हो पाए, वो नहीं होना चाहिए। भरिए बाद में गिनिएगा, बरकत होगी, अभी गिनोगे बरकत नहीं होगी, मौलवी की तनख्वाह भी नहीं निकलेगी। सुन रहे हैं आप? पानी और रंग की तरह होना चाहिए। जैसे पानी में रंग डालने के बाद रंग को पानी से अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरीके से हमारी जिंदगी में इस्लाम ऐसे घुल जाए, ऐसे पिघल जाए कि अगर इस्लाम को हमसे निकाला जाए तो न निकले, और इस्लाम से हमें निकाला जाए तो न निकले। जैसे हजरत बिलाल के अंदर था, आग के अंगारों पे लिटा दिया गया और कहा गया इस्लाम छोड़ो, कहने लगे नहीं मेरे भाइयों, अपने आप को इस्लामी रंग में रंगना चाहिए।
उठना बैठना लेटना सोना जागना सब इस्लामी हो। हजरत बिलाल के सीने पर जब भारी पत्थर रख दिया गया आग के अंगारों पर लिटालकर, फिर उनसे कहा जा रहा है इस्लाम छोड़ो, आग के अंगारों पर लेटे हैं, भारी पत्थर सीने पर रख दिया और फिर भी कह रहे हैं कि नहीं, अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद। ये है इस्लामी जिंदगी। न इस्लाम बिलाल से निकल रहा है, न बिलाल से इस्लाम को निकाला जा रहा है। यह है इस्लाम और एक हमारा इस्लाम है। इतना बोलने के बावजूद भी बेगैरत लोग मोबाइल लगाए हुए हैं, ये जलसा सुनने आए हैं। एक हमारा इस्लाम है, तो ये इस्लाम को अपनाने की जरूरत है। हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा की शर्मगाह में इंदामे नहानी में खंजर मार दिया अबू जहल ने, इधर से डाला उधर निकाल दिया। कहता अबू जहल के इस्लाम छोड़ दे। क्या कहती है अबू जहल? बिल्कुल नहीं। इतनी बड़ी सजा पाने के बावजूद भी क्या कह रही है? इस्लाम नहीं छोड़ सकती। एक पैर इस ऊंट से बांध दिया, दूसरा पैर उस ऊंट से बांध दिया, हाथ में कोड़ा लिया और कहा कि इन ऊंटों को भगा देंगे। एक ऊंट पूरब की तरफ जाएगा, एक ऊंट पश्चिम की तरफ जाएगा। अब इस्लाम छोड़ दे, तू चीर दी जाएगी, बीच से तेरे दो टुकड़े कर दिए जाएंगे। इस हाल में भी देखने के बाद मुस्कुराती है और कहती है कि अबू जहल, जन्नत देखने के बाद भी कोई पलट सकता है, मैं इस्लाम को अब भी नहीं छोड़ सकती। ये कौन सा इस्लाम था? ये होना चाहिए हमारा इस्लाम के साथ कनेक्शन। यहां तो 5-6 लड़के घेर ले, लाठी डंडा लेके और बोल जय श्री राम, तो मारे डर के हमारे मुंह से निकल जाएगा जय श्री राम, जान बचाने के लिए। एक हमारा इस्लाम है। सोचिए हम कहां खड़े हैं। हम अपने घरों में इस्लाम नाफिज नहीं कर पाए, हम अपनी लड़कियों को पर्दा नहीं करा पाए, हम जलसों में हैं और हमारी बहनें अभी भी मार्केटों में घूम रही हैं। हम रात के 12-12 और 1-1 बजे तक उनके हाथों में मोबाइल देकर इस्तेमाल करवा रहे हैं और हमारी जवान बेटियां मोबाइल चला रही हैं। एक ये हमारा इस्लाम। और फिर कहते हैं कि हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, फिर हिजाब पे पाबंदी नहीं लगेगी तो क्या होगा? यही सब हालात हमें देखना पड़ेंगे, क्योंकि इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। कल तक हमारी मस्जिदों से, हमारे मोहल्लों से जब किसी हिंदू की बारात निकलती थी तो गांव में घुसने से पहले बारात बंद हो जाती थी कि मुसलमानों को बैंड बाजा पसंद नहीं है, इनको तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, इनको हम क्यों तकलीफ दें, बंद कर देते थे बैंड बाजे। लेकिन आज हमारी मस्जिदों के पास भी बैंड बाजे बंद नहीं होते हैं। नमाज हो रही होती है और बारात बजती हुई गुजर जाती है। क्यों? क्योंकि हमने अजानों के वक्त खुद अपने घर की टीवियां बंद नहीं की हैं, हमने मैच देखना बंद नहीं किए हैं। हमारी औरतें, हमारी माँ बहनें टीवी में सीरियल देखना जब से शुरू करती हैं तो गैर मुस्लिमों ने हमारी मस्जिदों के पास भी बैंड बाजे बजाना बंद नहीं किया है, बजाना शुरू कर दिया है। उसकी जिम्मेदार कौन है? इस हालात की जिम्मेदार कौन है? हम खुद इन हालात के जिम्मेदार हैं। याद रखिए, अब जो गलती आप करेंगे वो मिटेगी नहीं। एक उम्र होती है किसी गलती के मिटाने की। हमारा छोटा सा बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए जाता है, नर्सरी, LKG, UKG, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जब वो बच्चा छोटा है, पढ़ने जाता है, तो उसको कलम से, पेन से नहीं लिखाया जाता है, पेंसिल दी जाती है, कच्चे मसाले की पेंसिल, और साथ में रेजर दिया जाता है, उसको लिखाया जाता है। बच्चा है, लिखने में गलती करता है, रेजर से मिटाया जाता है, क्योंकि अभी उसकी उम्र गलती करने की है, वो अभी गलती करेगा और उसको रेजर से मिटाया जाएगा। लेकिन जब वही हमारा बच्चा 6th क्लास में आ जाता है तो फिर उसको पेंसिल से नहीं बल्कि कलम से लिखने को दिया जाता है। क्यों?
ये मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि अब तुम्हारी गलती करने की उम्र खत्म हो चुकी है। जब तुम्हारी गलती होती थी तो मिटा दी जाती थी, अब तुम इतने बड़े हो चुके हो, अब तुम पेन से लिखोगे, सोच समझ कर लिखना। अब अगर गलती करोगे तो रेजर से मिटने वाली नहीं है। इलेक्शन के हालात, बिहार के हालात, यूपी का इलेक्शन और इन तमाम चीजों में हमारी बेवकूफी और हमारा पागलपन हमें बता रहा है कि अभी भी हम अपने आप को बच्चे समझ रहे हैं कि हम लिखेंगे गलत और मिटा दिया जाएगा। नहीं, इस वक्त होश के नाखून लेने की जरूरत है, इस वक्त दूरंदेशी की जरूरत है, इस वक्त अक्लमंदी से काम लेने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त तुम जो गलती करोगे वो मिटेगी नहीं। मैंने कह दिया जो कहना था। अब भैंस का गोश्त खाने वाले होगे तो नहीं समझोगे, क्योंकि भैंस कुंद दिमाग होती है, और अगर भैंस के अलावा कुछ और खा रहे होगे तो समझ गए होगे कि मौलाना जर्जिस क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है। जरूरत है इस वक्त अपने आप को ये सोचने की कि अब हमारी गलती मिटने वाली नहीं है। जो गलती हमने की है वो मिटेगी नहीं, यूपी वालों ने जो गलती की है वो अब मिटेगी नहीं, उसका खमियाजा 5 साल तक भुगतना पड़ेगा। और वो डायलॉग अपनी जगह पर है, गर्मी निकाल देंगे, वो डायलॉग अपनी जगह पर है कि बुलडोजर चला देंगे। अब इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है? जो गलती हमने की है वो अब मिटने वाली नहीं है, क्योंकि हम बच्चे नहीं हैं कि पेंसिल से लिखें और मिटा दी जाए। अब अक्लमंदी की जरूरत है और दानिशमंदी की जरूरत है। सुना था ना वो किस्सा? नहीं सुना? एक जंगल के अंदर शेर, भेड़िया और लोमड़ी शिकार के लिए निकले। भेड़िया जानते हो ना, सियार और लोमड़ी, तीनों ने जंगल में शिकार किया। शेर ने हिरन मारा, भेड़िया ने बकरी मारी और लोमड़ी ने खरगोश मारा। तीनों ने एक एक जानवर मारा। शेर ने कहा, भेड़िए ये 3 जानवर पड़े हैं, बताओ किसको क्या खाना, इंसाफ करो, फैसला करो, कौन सा जानवर कौन खाएगा। जबकि फैसला खुद शेर कर सकता था, जंगल का राजा था, लेकिन जंगल के राजा ने खुद फैसला नहीं किया। भेड़िए से कहा फैसला करो क्या है, कौन खाएगा। भेड़िया बेचारा समझ नहीं पाया कि मामला क्या है। वो समझा कि शेर अच्छा आदमी है, अच्छा है। इस शेर को अगर आप समझ जाओगे तो पूरी तकरीर समझ जाओगे हमारी। भेड़िए ने शेर की बात में भरोसा कर लिया। भेड़िए ने कहा बहुत आसान है फैसला। का क्या है? कहा साहब हिरन आपने मारा, आप हिरन खा लीजिए, बकरी मैंने मारी, मैं बकरी खा लेता हूं, लोमड़ी ने खरगोश मारा, लोमड़ी खरगोश खा लेगी। फैसला गलत नहीं था, फैसला सही था। फैसला गलत नहीं था, फैसला बिल्कुल सही था। लेकिन फैसला सुना किसको रहा है? जो खुद कानून और सब कुछ अपनी मुट्ठी में रखता है, जिसकी ठोकरों में और जिसके कदमों में सब चीजें पड़ी हुई हैं। शेर ने कहा पागल, बेवकूफ, इतना बुरा फैसला करना तुझे किसने सिखाया? इधर कहता जी क्या गलत फैसला किया? हिरन आपने मारा, आप खा लीजिए, बकरी मैंने मारी, मैं खा लेता हूं, लोमड़ी ने खरगोश मारा, लोमड़ी को खरगोश दे देता हूं। शेर ने कहा यह फैसला तुझे किसने बता? मारा एक झपट्टा, गई भेड़िए की गर्दन भी, मर गया। कमीना कहीं का, फैसला करना नहीं आता इसको। लोमड़ी से कहा तुम फैसला करो। लोमड़ी तो समझ गई, कहा तुम फैसला करो। लोमड़ी ने कहा रे बहुत आसान है फैसला करना, इस भेड़िए को तो फैसला करना ही नहीं आता था, गधा था बिल्कुल, बेवकूफ, पागल, ऐसा फैसला होता है। शेर ने कहा अच्छा तो तुम बताओ, तुम क्या फैसला करोगी, तुम फैसला करो। उसने कहा साहब आप जंगल के राजा हैं, तीनों जानवर आपके हैं,
सुबह भूख लगे तो हिरन खा लो, शाम को भूख लगे तो बकरी खा लो, और दोपहर में भूख लगे तो मुंह का टेस्ट बदलने के लिए खरगोश खा लो। इसको तो फैसला करना ही नहीं आता था। जंगल के राजा आप हैं, आप सब खाएंगे कि ये खाएगा? कहा वाह लोमड़ी वाह, इधर आ, शाबाश, ये है फैसला। इतना अच्छा फैसला करना तुझे किसने सिखाया? कहा इसी भेड़िए से सीखा है जनाब। लोमड़ी ने क्या कहा? इसी भेड़िए से सीखा है। यानी भेड़िए ने फैसला तो सही किया, लेकिन वो आपको समझ नहीं पाया कि आप कितने बड़े जालिम हैं। उसने फैसला सही किया, लेकिन फिर भी मारा गया। मैंने फैसला गलत जरूर किया, लेकिन वक्त का तकाजा यह था कि अपने आप को बचा लिया जाए। मैंने अपने आप को बचा लिया। तसव्वुर कीजिए आप, लोमड़ी का फैसला गलत था। उसने तीनों जानवर शेर को दे दिए। फैसला गलत था उसका, लेकिन अक्लमंदी का फैसला था। अक्लमंदी ये थी कि अगर वो ये फैसला नहीं करती तो वो भी मारी जाती, तो हम ही नहीं रहेंगे। तो अपने आप को तो पहले बचाओ। भूखे रह जाना गवारा, लेकिन अपने आप को बचाना जरूरी। तो उसने कहा तीनों जानवर आपके, और अब तो भेड़िया भी बढ़ गया, चारों जानवर आपके। भेड़िए शेर ने कहा वाह, ये फैसला बहुत अच्छा। किसने सिखाया? क्या इसी भेड़िए से सीखा है, यानी हालात से सीखा है। हम मुसलमान हैं जो हालात से फैसला करना नहीं सीखते हैं। हम जज्बाती हैं। हमारे लिए किसी ने क्या किया, हमारे लिए किसने क्या किया, हम अभी तक ये करते रहे, हम अभी तक वो करते रहे। नहीं, हम बस इस जज्बात की राह में बहते गए, जज्बात की राह में बहते गए, और नतीजा ये निकला कि अभी तो हम 5 दिन तक कुर्सियां और दरिया बिछाते थे, अब 5 साल तक हमें कुर्सियां और दरिया बिछाने के साथ साथ दूसरों के बैठने की जगह को भी अपने हाथ से पोछा लगाना पड़ेगा। मेरे भाइयों, पहले 5 दिन हम ऐसा कर रहे थे, अब 5 साल हमें ऐसा करना पड़ेगा। ये फर्क है। पहले नुकसान कम था, अब नुकसान ज्यादा है। मेरे भाइयों, तसव्वुर करो आपके पैर में कैंसर हो जाए और डॉक्टर ये कहते कि पैर कटाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जान चली जाएगी। तो आप जान देना गवारा करोगे या अपना पैर कटाना गवारा करोगे? अक्लमंदी का तकाजा यह है कि पैर कटाकर अपनी जान बचा लो। ये हमने नहीं किया। हालात के तकाजे से सीखो। भेड़िए लोमड़ी के फैसले से सीखो कि उसने ये अपने आप को बचाने के लिए क्या किया। बहरहाल मेरे प्यारे साथियों, ये वो वक्त है कि अब पेंसिल से लिखकर गलती को रेजर से मिटाया नहीं जा सकता है। अब हम पेन हाथ में ले चुके हैं। याद रखना, अब जो गलती करेंगे वो मिटाई नहीं जा सकती है, क्योंकि अब हम बालिग हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। ये याद रखना। और माफ कीजिएगा, फिर कह देता हूं, 2-4 नमाजें पढ़ लेने से, 2-4 रोजे रख लेने से हम मुसलमान नहीं हो जाएंगे। आप चाहे कितना कहते रहिए कि मेरा नाम मोहम्मद जर्जीस है, आप चाहे कितना कहते रहिए कि मेरा नाम आसिफ अली है, आप चाहे कितना कहते रहिए कि मेरा नाम मोहम्मद अमीर है, मेरा नाम अमीनुद्दीन है, कुछ भी कहते रहिए, लेकिन अगर आप सिर्फ जुमे की जुमे नमाज पढ़ते हैं तो आप मुसलमान। अगर आप 2 टाइम की नमाज पढ़ के 3 टाइम की छोड़ देते हैं तो आप मुसलमान नहीं हैं। मुझे ये बताइए, ये एक पोल है, मान लो ये बिजली का एक पोल है, करंट, बिजली का एक खंबा है, इसमें बिजली के तार दौड़ाए जाना है। बिजली के तार लगना भी लगे नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि ये बिजली का खंबा है और बगल में एक आम का पेड़ है, उसके बगल में एक आम का पेड़ है। आंधी आई, हवा चली, गौर से सुनना, मैं बहुत जबरदस्त मिसाल दे रहा हूं। हवा चली, आंधी आई और आम के पेड़ से 15-20 पत्ते, आम के जो पत्ते थे वो टूटकर बिजली के खंबे से चिपक गए। ये बिजली का खंबा है, मैंने मान लिया। आम के पेड़ से पत्ते टूटे और बिजली के खंबे पर चिपक गए। आपने देखा कि बिजली के खंबे पर आम के पत्ते लगे हुए हैं, तो आप उस बिजली के खंबे को बिजली का खंबा कहोगे या आम का पेड़ कहोगे? मुझे आज जवाब दो।
चलिए थोड़ा सा मैं पूछता हूं आज आपसे, देखें सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। बिजली के खंबे पर 20, 25, 50 पत्ते आम के चिपक गए पेड़ के। अब आप उस बिजली के खंबे को, बिजली के पोल को क्या कहोगे? बिजली का पोल या आम का पेड़? उसपे तो आम के पत्ते चिपके हुए हैं। यही जवाब है ना। 2, 4, 10, 20 आम के पत्ते अगर पोल पर चिपक जाएं, तो उन 2, 4 पत्तों के चिपकने से बिजली का खंबा आम का पेड़ नहीं हो सकता है। तो 2, 4 नमाजें पढ़ लेने और 2, 4 रोजे रख लेने से हम पक्के मुसलमान कैसे हो सकते हैं? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आम के पेड़ को आम का पेड़ तभी कहा जाएगा जब वो अपनी जड़ में भी आम हो, अपने तने में भी आम हो, अपनी शाखाओं में भी आम हो, उस पर पत्ते भी आम के हों और उस पर फल भी आम का लग रहा हो, तब आप उसको क्या कहोगे? ये आम का पेड़ है। उसी तरीके से मुसलमान उसको कहा जाएगा जिसकी जड़ भी इस्लाम की हो, जिस जड़ के तना भी इस्लामी हो और उस तने पर जो पत्ते यानी जो इबादतें हो वो भी इस्लामी हो, उसका उठना, बैठना, चलना, फिरना और खाना पीना, शादी और ब्याह सब इस्लामी हो, तब कहा जाएगा कि ये मुसलमान है। और अगर ऐसा नहीं है तो माफ कीजिएगा, हम और आप बिजली के खंबे पर 15, 20, 25, 50 आम के पत्ते चिपके हुए उस बिजली के खंबे को आम का पेड़ कह रहे हैं, जो बिल्कुल हो नहीं सकता। इसी तरीके से 2, 4 नमाज और 2, 4 रोजा रखने वाले को मुसलमान नहीं कहा जा सकता है। इस मिसाल को याद रखिएगा।